गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, शानदार करंट अफेयर्स। और यही परीक्षा में आ रहे हैं। आपको मैं शाम को सीजीएल का जो है प्रैक्टिस करवाता हूं 5 बजे, तो 5 बजे जुड़ना ना भूले। और सीजीएल के मतलब एसएससी में जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं, उसी पेपर का प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप उसको भी देखिए। और सुबह 7:30 बजे आप करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल न भूलें। करंट अफेयर्स इसके साथ इसकी स्ट्रेटेजी की फुल डिटेल में करवाई जाएगी। चलिए आज का पहला प्रश्न, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? कहां पर? हजीरा, गुजरात में। सही जवाब होगा हजीरा, गुजरात इज द राइट आंसर, बी। देख लो, भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसको जो है उल्टा ही पूछा जा सकता है। हाल ही में हजीरा, गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, या की कौन सी कंपनी कर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप ध्यान रखिएगा। हजीरा एक जगह है गुजरात में, है ना। अब इसका क्या है, कैसे है, यहां पे जरूर ध्यान रखेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की है और कि यहां पर इस तरीके से किया जाएगा। और इसकी जो क्षमता होगी ना, वो 20,000 MTPA होगी, 20,000 MTPA होगी। और यह संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा होगा। इस संयंत्र का पहला चरण 2025 में, कब? 2025 में पूरा होगा, है ना। ये भी याद रखिएगा, 2025 में इस संयंत्र का पहला चरण पूरा हो जाएगा। रिलायंस ने ठोस कार्यवाहियों के एक सेट के साथ 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने की अपनी यात्रा, रिलायंस ने कहा है, रिलायंस 2035 तक शून्य कार्बन कंपनी बन जाएगी। इसी की घोषणा की है, ये भी याद रखेंगे, इस तरह बन जाएगी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 8 मई 1973 को किसने किया था? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, ये याद रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने किया था। मुख्यालय कहां है? मुंबई। इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है ना। मुंबई इज द राइट आंसर, है ना। वर्तमान में इनमें बंटवारा हो चुका है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान में जो है CMD कौन है और CEO मुकेश अंबानी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक कौन है? नीता अंबानी, उनकी पत्नी है। तो ये ध्यान रखेंगे। और दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें नंबर के अमीर। और भारत के गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनसे 2 ही लोग अमीर ज्यादा है, पहले नंबर पर एलन मस्क और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस अमेजन के। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा हजीरा, गुजरात। किस राज्य की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा ए, आंध्र प्रदेश ने देखो प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जो है उसके बैनर तले जो है विनाइल का प्रयोग बैन कर दिया। भारत में केंद्रीय सरकार ने किस दिन से, किस डेट से प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दिया है ना? तो 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक बैन कर दिया गया है भारत में, है ना। पैकेजिंग को छोड़कर बाकी जो सब्जी वगैरह सब लाने के लिए जो प्लास्टिक था उसको बैन कर दिया गया भारत की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण स्वच्छता के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने भी विनाइल का जो बैनर उसमें इस्तेमाल है उसका जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया, बैन कर दिया आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अमरावती। और इसके सीएम कौन है?
जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित होना पहला राज्य कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को सरकार ने इसका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। आंध्र प्रदेश अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया है बताइए, फटाफट बताइए। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को रोक दिया है। अभी देखेंगे खास करके अमेरिका वालों का, तो सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को रोक दिया है। ये हो जाएगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप बिल्कुल सही जवाब होगा, सोलोमन द्वीप। आप देखिएगा मैप में, इसको जरूर देखिएगा, सोलोमन द्वीप कौन सा है ना, बेहद महत्वपूर्ण है। इसने अमेरिका के खास करके अपने आसपास अमेरिकी नौसैन्य जहाजों को, नौसेना के जहाजों को, है ना, अपने पास जहाजों को रोका है, खास करके उनको रोका है, क्योंकि चीन और अमेरिका और दुनिया में बड़ी टेंशन का माहौल बन गया है साउथ चाइना सी में, ताइवान को लेके, है ना। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन चिप बनाता है। सबसे ज्यादा सिलिकॉन चिप कौन बनाता है दुनिया में? दुनिया के 80% सिलिकॉन चिप कौन बनाता है? ताइवान। अगर चीन ने उस पर कब्जा कर लिया तो चिप का इस्तेमाल हर जगह होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी गाड़ियों में ये सिलिकॉन चिप, जो छोटे छोटे आईसी वगैरह होता है, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो दुनिया में वो हाईजैक कर लेगा और इन सबों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा ताइवान करता है। इसलिए भी ताइवान को चीन में मिलने से रोका जा रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। द्वीपों की बात है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दुनिया में? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ये किसके कब्जे में है? डेनमार्क के। किसके कब्जे में है? या डेनमार्क के कब्जे में है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो ये बात याद रखिएगा। ग्रीनलैंड दूसरा सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय, सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव। ये सब याद रखिए। 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? 100 मीटर की रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? शानदार दौड़ करके अमलान बोर्गोहेन। अमलान बोर्गोहेन, ये सही जवाब होगा। अमलान बोर्गोहेन जो है, कितना समय लगाया उन्होंने? अमलान बोर्गोहेन ने 10.25 सेकंड में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश के, ये भी याद रखेगा, रायबरेली में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये भी याद रखिएगा कहां हुआ था? रेलवे के एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। और उसी में इन्होंने दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में कितना टाइम लिया? 10.25 सेकंड। और इनका एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। अब तक इतने तेज जो है कोई दौड़ नहीं पाया था। समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अमलान बोर्गोहेन 2016 में अमीर कुमार मलिक द्वारा बनाया गया 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले रिकॉर्ड क्या था? 10.26। अब हो गया 10.25। 0.01 सेकंड कम लिया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया अमलान बोर्गोहेन। इनका पहला रिकॉर्ड था 10.34 सेकंड, अब इन्होंने तोड़ दिया है। चलिए, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से मनाया जा रहा है, यहां पर ध्यान देंगे। 5वां जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2022 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसका मुख्य फोकस क्या है? कब से मनाया जा रहा है? 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, है ना।
ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह, अंतरराष्ट्रीय जो है पोषण सप्ताह कब मनाया गया है? 1 से 7 सितंबर मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय विश्व पोषण सप्ताह, 1 से 7 सितंबर। लेकिन ये भारत में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह 2022, 1 सितंबर से लेकर 30 तक, 1 महीने के लिए। और इसका जो मुख्य फोकस है ये है ए और बी, दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों इसका मुख्य फोकस है। और इसका थीम क्या है? थीम, विषय, थीम भी यही है, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, इसकी थीम भी यही है। इसका मुख्य फोकस महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम महिला और बच्चा और शिक्षा रखी गई थीम। महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, बच्चा और शिक्षा, है ना, ये इसकी थीम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। ये 5वें नंबर का है, इस बार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अब इसको किया गया है कुपोषण की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना है, तो इसलिए शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको बनाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। आप लोग बताइए इसके मंत्री कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री का नाम आप लोग बताएंगे। चलिए, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के हैं? कॉलिन डी ग्रैंडहोम, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने, है ना, जो है संन्यास ले लिया, और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो कई खिलाड़ी जो संन्यास लेते हैं या इस तरीके से जो है कोई करता है तो उसको पूछा जाता रहता है ना, कि कॉलिन डी ग्रैंडहोम, अब पूछा जाएगा प्रश्न में, न्यूजीलैंड के जो हरफल मौला खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की उड़े। ग्रैंडहोम ने इस सप्ताह अपने फैसलों न्यूजीलैंड की बात की थी और इन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने 29 टेस्ट खेले थे, 45 वनडे और 41 T20, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है भाई? जानते हैं आप लोग? न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए। हाल ही में आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी की समाचार सेवा के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता इज द राइट आंसर। आकाशवाणी की समाचार सेवा के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी और सभी तरीके के एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। वरिष्ठ सूचना सेवा IIS की अधिकारी हैं और इसको समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1989 बैच की IIS अधिकारी हैं, 1989 बैच की IIS अधिकारी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या की अधिकारी हैं। इनके पहले जो है एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी। एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी, ये भी याद रखिएगा। तो वसुधा गुप्ता इज द राइट आंसर। ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, यह महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होगा। ऑल इंडिया रेडियो 1936, अलग अलग दिखाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 दिल्ली में,
अलग अलग समय पे इसको रीऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में, है ना, ऑल इंडिया रेडियो। अब एक प्रश्न होता है, ऑल इंडिया रेडियो का संस्थापक भारत सरकार द्वारा, दिल्ली में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा से स्थापना। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो का ऑनर प्रसार भारती है। इसका ऑनर कौन है? प्रसार भारती। ऑल इंडिया रेडियो की ऑनर प्रसार भारती है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया, 1936, मुख्यालय दिल्ली में है ना। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नारियल डे, है ना। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, ये याद रखेंगे। और क्यों मनाते हैं भाई, इसका क्या मतलब है? कच्चे नारियल खाने में बताया जाता है बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। वर्ल्ड कोकोनट डे, है ना। प्रकृति के सबसे बहुमुखी उत्पादों में से एक है। नारियल का इस्तेमाल खाने पीने और कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तक की चीजों में किया जाता है। कई भारतीय और विदेशी व्यंजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सजावट में, खाने पीने में, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में, है ना। और इस तरीके से हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मल्टीपर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है नारियल को। इस बार इसकी थीम क्या है? हाँ, थीम क्या है इस बार? 30 साल नारियल दिवस की थीम है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। विषय थीम जो है ना, थीम, इसको याद रखना है आप लोगों को। खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए, खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। नारियल की खेती करें, ये इसका जो है ना थीम है, ये बात याद रखेंगे। इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को बनाया था। पहली बार कब मनाया गया इसे? पहली बार 2 सितंबर 2009 को मनाया गया, ये भी याद रखेंगे। ये एशिया प्रशांत नारियल एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया, तो वर्ल्ड नारियल डे इसलिए मनाया जाता है। किस बैंक ने एक नया कैश कार्ड लॉन्च किया है? एक नया कैश कार्ड, है ना, एसएससी वगैरह के लिए मनपसंद प्रश्न है। किस बैंक के लिए? तो यह एसबीआई ने किया है, एक नया कैश कार्ड लॉन्च किया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, कैश कार्ड लॉन्च किया है। और इससे लेन देन और आसान हो जाएगा, इससे जो है लेन देन और आसान होगा। इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक मिलेगा। किसी भी ऑनलाइन साइट पर शॉपिंग से, ऑनलाइन साइट पर शॉपिंग पर 5% का कैशबैक मिलेगा, है ना। तो याद रखेंगे, इस कैश कार्ड जो एसबीआई ने लॉन्च किया है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो 5% का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपए रिन्यूअल चार्ज देना होगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं। 999 रुपए का कार्ड होगा, 999 रुपए का कार्ड, इतने में खरीदना पड़ेगा, कार्ड होगा 999 रुपए में खरीदेंगे। और जितना ज्यादा शॉपिंग, 1 साल के लिए, है ना, और जितना ज्यादा शॉपिंग करोगे, 5000 का शॉपिंग किया, 5% मिल गया। 5000 का 5% कितना होगा? 250 हो गया, 250 हो गया। अगर 10,000 का कर लिया था 500 हो गया, 20,000 का कर लिया तो 1000 निकल गया, है ना। फिर उसके बाद 1 साल के लिए है, और अधिकतम जो है 2 लाख का ही शॉपिंग कर सकते हैं। तो बताओ कितना इस पर कैशबैक मिलेगा? कितना कैशबैक मिलेगा, है ना। अब एसबीआई जानो, एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का मुख्यालय
बंबई, और भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है, सबसे बड़ा बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मुख्यालय मुंबई में, ये सब याद रखिए। पीएनबी जो है पहला भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से हुआ। हाल ही में कंप्यूटर रिस्पांस टीम इंडिया ने किस नाम से साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? कंप्यूटर रिस्पांस टीम इंडिया ने किस नाम से साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका नाम है सिनर्जी। किस नाम से? सिनर्जी नाम से, है ना, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। एक साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी नाम से शुरू किया है। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ यह 13 देशों के साथ शुरू हुआ है। तेरह देशों के साथ शुरू हुआ, यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात होगी। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रिलीजियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है ना। तो महत्वपूर्ण बात होगी, आप इसको याद में रखेंगे और परीक्षा में से आने वाले प्रश्नों को आप ठीक करेंगे। उद्देश्य क्या है? रैंसमवेयर और जबरन वसूली, रैंसमवेयर और जबरन वसूली के नियत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। तो इसलिए यह किया जा रहा है रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए। किस लिए हो रहा है? रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए, रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए। तो इस तरीके के क्या होता है, यह वायरस होता है। रैंसमवेयर जो हमला है एक वायरस के थ्रू होता है जो तमाम देशों से अटैक किए जाते हैं। इसको साइबर अपराध के रूप में देखा जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए, क्या नीतियां होनी चाहिए, इसके लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, सिनर्जी नाम से कंप्यूटर रिस्पांस टीम इंडिया ने एक साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें 13 देशों ने भाग लिया था। तो बात याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।